अक्टूबर का माह बीत चुका है। हमारे ऊपर हमारे माँ बाप की इज्जत। नियम होता है, इसका नियम होता है DWMY। कभी भी कोई रणनीति बनाई जाती है तो DWMY के थ्रू बनाई जाती है। 90% से ऊपर आप लोगों को मार्क्स दिलवा सकते हैं। स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी। स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे हम 90% हाई स्कूल या इंटर बोर्ड एग्जाम में ला सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल SK क्लासेस फैज़गंज में। अभी अक्टूबर का माह बीत चुका है, अब नवंबर माह स्टार्ट हो चुका है। अब हमें नवंबर से किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे हम 90% हाई स्कूल या इंटर बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकें। उसके लिए आप लोगों को आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यदि 90% नंबर लाना है तो। नंबर 1, किसी भी काम के लिए हमें स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रेटेजी मीन्स रणनीति। जब कोई भी हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमें रणनीति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पहले हम ये रणनीति बनाएंगे कि हम तैयारी आखिर करें किस हिसाब से, आखिर हम ये जो काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो पहले हमें जितना भी अक्टूबर के माह में हम ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाए क्योंकि त्यौहार आ गए और भी किसी वजह से जैसे हमें करना चाहिए उस हिसाब से हमने तैयारी नहीं की। तो इस हिसाब से अब नवंबर में हमें जो भी काम अक्टूबर में करें उससे थोड़ा सीख लेके नवंबर में हमें वो काम नहीं दोहराना है, बल्कि हमारे जो 3-4 महीने बचे हैं उस हिसाब से हमें रणनीति बनाना है। उस रणनीति के हिसाब से ही हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर होना है, एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होना है। आप ये मत समझिए बोर्ड एग्ज़ाम बहुत कठिन चीज़ है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ होती है, सिर्फ हमें तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी बड़े बूढ़ों की कहावत है, जंगल में जाओ गधे का शिकार करने लेकिन सामान शेर का लेके जाओ, क्या पता शेर सामने आ ही जाए। तो इसलिए आप लोग इस तरह से प्रिपेयर हुइए कि कल को हमें पछताना ना पड़े। बिल्कुल इम्पोर्टेंट की ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, बल्कि अपने सीखने पे ध्यान दीजिए। एक तरफ से कीजिए, जो भी कुछ करना है आप लोगों को, कोई भी चैप्टर करना हो उसे अच्छे से कीजिए। तो एक रणनीति बनाइए, एक टाइमिंग बनाइए। मान लीजिए आप 5 बजे का अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक एक सब्जेक्ट ज़रूर निपटा दीजिए। हो सके तो केमिस्ट्री या इंग्लिश, या तो केमिस्ट्री या इंग्लिश, क्योंकि ये थोड़े हल्के से पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सुबह जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। वैसे हालांकि वो अपना हिसाब होता है, जो सा चाहे वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ज़रूर 1 घंटा जब यहाँ पढ़ लेंगे तो एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, फिर दिन में हमारा खुद ही मन करेगा पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम नहीं पढ़े तो थोड़ा दिन जो है हमारा भारी भारी रहेगा। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी तो अपनाना ही है हमें। ये 5 से 6 हमने पढ़ा, फिर उसके बाद 6 से 7 या 6:30 से 7:30 बजे तक आप लोग कुछ भी कोई एक सब्जेक्ट लेके फिर रात को इसी हिसाब से अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए। खुद का, किसी के कहने पर नहीं, खुद का टाइम टेबल सबसे अच्छा टाइम टेबल होता है। आप भले तो जग भला। अगर हम अपने आप सही हैं तो सब कुछ सही है। हमारे हिसाब से ही टाइम टेबल बनना चाहिए। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी रणनीति बनाइए कि आगे को हमें कौन से सब्जेक्ट की किस हिसाब से तैयारी करना है, और वो रणनीति के हिसाब से ही आगे को लेके चलिए। छोटे छोटे लक्ष्य को लेके, छोटे छोटे लक्ष्य का मीन्स, जैसे आज हमें उठे तो आज हमें ये देखना है कि आज ये फिजिक्स में हमें ये चैप्टर तैयार करना ही है, चाहे कितना ही टाइम हो जाए। केमिस्ट्री में इतना तैयार करना है। तो छोटे छोटों से ही बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाती है। इसका एक नियम होता है, इसका नियम होता है DWMY। कभी भी कोई रणनीति बनाई जाती है तो DWMY के थ्रू बनाई जाती है। मीन्स डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ईयरली रिवीजन, रोज़ाना का रिवीजन, हफ्ते का रिवीजन, महीने का रिवीजन और पूरे साल का रिवीजन। तो पहले डेली रिवीजन कीजिए। डेली ये मत सोचिए कि कल करना है, कल के बारे में तो कुछ सोचिए ही मत। यदि हमारा आज अच्छा हो जाएगा तो कल तो हमारा खुद ही सही हो जाएगा। कल तो किसी का आया ही नहीं है आज तक। अगर हमारा आज अच्छा हो जाएगा तो कल हमारा खुद ही अपने आप ही सही हो जाएगा। इसलिए आज की फ़िक्र कीजिए, कल की फ़िक्र मत कीजिए। कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो भी कुछ करना है वो आज ही करना है। अच्छा, रणनीति, बहुत से स्टूडेंट्स होता क्या रणनीति बना लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे इस तरह से, लेकिन वो रणनीति पूरी नहीं कर पाते, स्ट्रेटेजी नहीं अपना पाते। तो उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मीन्स हमें करना ही करना है। कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है कि
लगातार डेली के डेली, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए, 2 दिन हमने स्ट्रेटेजी अपनाई, फिर अपना जिस्म बिल्कुल आलस में कर दिया, फिर हटो बात को पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा वो, इस तरह से नहीं। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजी रणनीति बनाइए किस हिसाब से हमें करना है, और उसके साथ साथ जो है वो कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन, ये तीनों बातों का खास ध्यान, पहले स्ट्रेटेजी बनाइए, फिर डेली, फिर डिसिप्लिन, उसके बाद कंटिन्यूटी, यानी डेली लगातार तैयारी करते रहिए। अगर 90% से ज़्यादा आप लोगों को नंबर प्राप्त करना है, कोई भी किसी भी कोई भी क्या किसी के पास भी कोई जड़ी बूटी नहीं होती जो आपको घोटेगा, लेगा और पिला देगा, लो पी लो और अच्छे से नंबर 90% ले आओ। सब कुछ अपने आप से होता है। तो अपने मन में झांकिए, और झांकने के बाद ये सोचिए आखिर हमने अक्टूबर में किस तरह से महीने को बिताया, अब हमें नवंबर में वो गलती नहीं दोहराना है। नवंबर में अब हमें अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे माँ बाप की इज़्ज़त, हमारे अध्यापक की, स्कूल की सभी इज़्ज़त होती है, एक अकेले हमारे ऊपर। तो इसलिए हमें उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है और अच्छे से तैयारी करना है। अच्छा, DWMY का नियम भी ज़रूर डेली रिवीजन करना ही करना है हर कीमत पे। अब उसके बाद हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, उसमें आप लोगों को डेली मैथ और साइंस की वीडियो एक सीरीज़ के आधार पर डेली 15 मिनट 10-15 मिनट की वीडियोस में MCQ सीरीज़ चल रही है। उसके बाद बेहतरीन लघु, अति लघु, दीर्घ सभी की सीरीज़ चलेगी, और इंटर में जो फिज़िक्स की चलेगी वो डेरिवेशन वाली, सभी डेरिवेशन इंटर के जो फिज़िक्स के हैं वो कराए जाएंगे। और उसके अलावा जो मैथ है, मैथ में देखते हैं इंटीग्रल स्टार्ट करें या डिफरेंशियल, तो टोटल मैथ के भी जो बढ़िया क्वेश्चन है वो सब कराए जाएंगे। तो आप लोग अपनी रणनीति बनाइए, स्ट्रेटेजी अपनाइए। जब तक किसी चीज़ की, किसी भी लड़ाई की स्ट्रेटेजी नहीं बनी होती है, तब तक हम उस लड़ाई को अच्छे से नहीं लड़ सकते। मजाक में कोई भी चीज़ लेने की नहीं होती है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी अपनाइए और डिसिप्लिन रखिए, कंटिन्यूटी बनाई रखिए, और एक अपने आप खुद से टाइम टेबल बनाइए कि हम इतने बजे से ये चीज़ पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में वैल्यूएबल है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। तो इसलिए सभी सब्जेक्टों की जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर, अपनी टाइमिंग बनाकर, एक जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ चस्पा दीजिए, वहाँ पर लिख लीजिए, और लिखने के बाद डेली उसके रूटीन के आधार पर पढ़िए। और जब भी पढ़ने बैठिए तो पहले 10 मिनट जो पिछला पढ़ा हो उसका रिवीजन कीजिए। वीकली जब संडे आ जाए तो उसमें पूरे हफ्ते का देखिए हम कितना रिवीजन कर पाते हैं, कितना हमने पढ़ाई की है, तो वो रिवीजन कीजिए संडे के सभी सब्जेक्टों का ज़रूर, चाहे आधे घंटे या एक घंटे। क्योंकि बगैर रिवीजन के कोई भी ऐसा दुनिया में शख्स नहीं है जो भूलता हर कोई है। ये मत सोचिए आप मैं नहीं भूलता या और नहीं भूलता, सब भूलते हैं इस दुनिया में। लेकिन भूलने की बीमारी जो ख़त्म होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अभ्यास से होती है, निरंतर अभ्यास करने से। तो आप जब वीकली रिवीजन करेंगे पूरे हफ्ते का, तो निश्चित ही वो चीज़ एक क्लियर होती चली जाएगी। इसी तरह जब एग्ज़ाम तक हमारे हाथ के नीचे से कई बार कोई क्वेश्चन निकल जाएगा तो उसे हम इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे, उसे वहाँ जाके कर देंगे। तो इन बातों को 3 शब्द आपकी ये ज़िंदगी सुधार सकते हैं, स्ट्रेटेजी, और 90% से ऊपर आप लोगों को मार्क्स दिलवा सकते हैं। स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी, इसके आधार पर अपनी जो नवंबर से रणनीति बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से पास हो, 90% कम से कम नंबर लेकर आएँ।